नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हों या फिर दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता, जब भी कोई बयान देते हैं तो उन बयानों पर विशेष तवज्जो दी जाती है और उस बयान के कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कयासों के बाज़ार में नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से सहज नहीं है। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के कई तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं और उन्हीं ताने बानों में एक बात तो साफ कही जा रही है कि बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और ख़ास करके एनडीए के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, हालांकि इंडिया गठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 सीटों के उपचुनाव के बीच जिस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर के आपने देखा होगा कि वायस दिखे लोग, कई नेता कहीं गए और कहीं नहीं गए, अगर गए भी तो सिर्फ वहाँ खाना पूर्ति करने के लिए गए। ये सारी बातें कैलकुलेट हो रही हैं और इन सबको जोड़ करके देखा जा रहा है आने वाले 2025 के चुनाव को। 2025 के चुनाव में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हलचल में इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें नहीं कह रहे हैं, तो वहीं बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसको लेकर के संदेह होने लगता है कि क्या एक बार फिर से ये साथ आएंगे। अगर बात करें तो छठ के समय में भी लालू प्रसाद ने एक बयान दिया और उस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ छठ घाट का मुआयना करने गए और छठ व्रतियों से मिलने और उन्हें शुभकामना और बधाई देने निकले थे। हालांकि दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एकजुटता दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बिहार छठ में भेज दिया था। छठ में आए और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने छठ घाट का मुआयना भी किया, बैठे भी, कई लोगों से मिले और मीटिंग भी हुई, जिसके कई नतीजे आपके सामने नज़र आए और किस तरह की बातें सामने नज़र आई ये भी आपने देखा होगा। लालू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करके कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर पैदा कर दी और जो चर्चा दिशा बदल रही थी वो फिर से उसी दिशा में आ गई। नीतीश के महागठबंधन में आने की एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि समय समय पर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद बयान देते हैं, कटाक्ष करते हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव जेडीयू से अलग होने के बाद कभी भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, कामकाज को लेकर के भले ही बोल रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ और कई बातों को लेकर के वो हमलावर रहते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से गिरिराज सिंह को लेकर के नीतीश कुमार चुप रहे और गिरिराज सिंह ने जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के सीमांचल के क्षेत्र में बटोगे तो कटोगे जैसे कई ऐसे बयान हैं जो आए और उन बयान को लेकर के काफ़ी राजनीतिक चर्चा और हंगामा भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी लालू प्रसाद ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं वो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार है, बल्कि वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई बार आक्रामक अंदाज़ अपनाया भी है, तो वो सरकार पर अपनाया है। वहीं आपको बता दें कि जब चर्चा के बाज़ार में आप आइएगा और पत्रकारों से भी चर्चा कीजिएगा तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। हमने कई ऐसे अवसर पर आपको बताया है कि बिहार की राजनीति में, जबकि हम ये दावे के साथ कह रहे थे, जिस तरह से 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन लड़ा था, नीतीश कुमार की भावभंगिमा थी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके साथ मंच साझा कर रही थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको लेकर के हमें भी ये भरोसा होने लगा था और नीतीश कुमार बार बार भरोसा दिला रहे थे कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस बात को लेकर के जब हमारी बात आपने देखा होगा कई खबरों में संपादक नमन मिश्रा जी से हुई, तो उन्होंने भी ये बात कहा कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। न तो उनके पास अब बहुत लंबी राजनीति बच गई है और न ही वो शारीरिक रूप से उतना ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के हम लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं उस दावे में दम नज़र आता है और इस बार वो नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2025 के चुनाव से पहले बुझा रहा है कि एक बार फिर से
बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आएगा। यानी कि सीधी तौर पे ये भी अब अंदाज़ा लगाया जाने लगा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार में वक्त से पहले खेल होने की बात कही जा रही है और चाचा भतीजा के प्लान का धीरे धीरे करके खुलासा होता जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आएंगे? इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब हैं और 23 तारीख का डेट बताया जा रहा है कि 23 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार पाला बदले हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक कारण जरूर रहा है और ख़ास करके उन्होंने चुनाव में फ़ायदे और नुकसान को जोड़ करके पाला बदलने की जो तैयारी है या फिर फैसला लिया है। इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।